तो गाजियाबाद के लोनी में जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई थी, पुलिस की जांच में पता चला कि केस को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रची गई थी। इस साजिश के बीच एक नाम सामने आया, उमेद पहलवान का। उमेद पहलवान ने बार बार यह आरोप लगाया कि सिर्फ सांप्रदायिक वजहों से बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई और जय श्री राम के नारे लगवाए। उमेद पहलवान ने बुजुर्ग का वीडियो भी वायरल कर दिया। जब पुलिस ने जांच की और आरोप झूठे मिले तो उमेद पहलवान के खिलाफ दंगा भड़काने का केस दर्ज हुआ। गुरुवार को जी न्यूज के ताल ठोके के डिबेट शो में उमेद पहलवान आया और अपनी पुरानी बातों से पलट गया। जी न्यूज ने उससे अपील की कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उमेद पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। सवाल है कि अगर उमेद पहलवान सच बोल रहा था तो वो पुलिस से भागा भागा आखिरकार क्यों फिर रहा है? इस चेहरे को पहचान रहे हैं? गाजियाबाद में पिछले दिनों एक बुजुर्ग की पिटाई की घटना हुई, तब यह चेहरा सुर्खियों में आया। इसका नाम है उमेद पहलवान इदरीसी। इस पर बुजुर्ग की पिटाई का नहीं, बल्कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का गंभीर आरोप लगा है। एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने के कारण अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गाजियाबाद पुलिस उमेद पहलवान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। एफआईआर दर्ज होने से पहले उमेद पहलवान गुरुवार शाम 5 बजे जी न्यूज के डिबेट शो ताल ठोके की बहस में लाइव बैठा था। बार बार उससे पूछा गया कि वो कहां है। उसने गोलमोल जवाब दिया। वो अपना सही ठिकाना नहीं बता रहा था। कहां पर है पहलवान जी? मैं आपके आसपास ही हूं। नहीं, कहां पे है कहां पे? लोकेशन क्या है आपकी? मेरी लोकेशन है नोएडा और बुलंदशहर कहां? बीच में। मैं कप्तान साहब के पास जाने को तैयार हूं, अपना पक्ष रखने को तैयार हूं। पुलिस मेरी मदद करे, मैं पुलिस की मदद करने को तैयार हूं। मैंने दंगा भड़काना चाहा नहीं। कप्तान साहब अभी मुझे फोन करे, मैं भी उनके ऑफिस, उनके निवास स्थान, जिस थाने, जिस चौकी, जहां बुलाना चाहते हो, मैं अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने ना कुछ गलत किया, ना मैं भागना चाहता हूं। उमेद पहलवान कह रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो पुलिस से भाग नहीं रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो गाजियाबाद पुलिस से बचता फिर रहा है, पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। देखिए, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और लगातार कई जगहों पर हम दबिश दे रहे हैं, कई उनके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी हम उमेद पहलवान की अरेस्टिंग कर लेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी सारे फैक्ट्स एफआईआर में और जो फेसबुक लाइव या फिर चैनल्स पे इन्होंने जो उमेद पहलवान ने जो बातें कही, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे। आपको बताते हैं कि आखिर उमेद पहलवान पर ऐसे कौन से आरोप हैं जिसकी वजह से गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढ रही है। उमेद के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप है कि उसने वीडियो बनाने से पहले तथ्यों की पुष्टि नहीं की, समाज में नफरत फैलाने वाला वीडियो बनाया, अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो को वायरल किया, मारपीट की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की, सामाजिक सद्भाव और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। इतने गंभीर आरोप के बावजूद लाइव डिबेट के दौरान उमेद पहलवान बार बार खुद को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहा था, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं कसूरवार निकला जाऊं, मैंने कहीं दंगे भड़काने की कोशिश की हो, मैंने पुलिस की मदद अगर ना की हो, तो दुनिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे खतरनाक मुकदमे मुझ पे लगाए जाए, 20 साल 30 साल मुझे जेल से ना निकाला जाए अगर मैं कहीं गलत साबित हो जाऊं। बस एक बार फेस टू फेस में पुलिस के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। जी न्यूज ने उमेद पहलवान से थाने में जाकर सरेंडर करने की अपील भी की, लेकिन उमेद बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वो सिर्फ एसपी के सामने अपनी बात रखना चाहता है। मैं लोनी थाने नहीं जाऊंगा, मैं लोनी थाने नहीं जाऊंगा, मैं कप्तान साहब सामने बैठना चाहता हूँ। अच्छा, थाने नहीं जाएंगे? क्यों? थाने में गड़बड़ हुई है, थाने के लोगों ने गड़बड़ की है। मैं कप्तान साहब अच्छे व्यक्ति हैं, उनको पूरी बात अभी नहीं पता है, उनको पूरी सच्चाई नहीं पता है। जी न्यूज के लाइव शो में उमेद पहलवान ने कहा था कि वो गाजियाबाद के लोनी थाने नहीं जाना चाहता है, वो तो सिर्फ एसपी के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहता है।
गाजियाबाद पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तलाश में तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन वो पुलिस से बचता फिर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर उम्मेद पहलवान को लगता है कि उसने कुछ गलती नहीं की है तो वो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए चचा है मेरे साथ। उम्मेद ने पिछले दिनों बुजुर्ग अब्दुल समद का जो वीडियो वायरल किया था, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। उसमें आरोप लगाया गया था कि बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के अलावा जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। बोले अल्लाह को याद न कर, जय श्री राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते हैं। लेकिन पुलिस की एफआईआर दर्ज होते ही उसकी जुबान कैसे पलट गई, अब इसे भी गौर से सुनिए। चाचा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, मैंने फालतू तो नहीं बोली, कोई लगा बुझा के तो नहीं बोली। जो तुमने बताया मैंने वही बोला, उससे आगे पीछे तो नहीं बोला। मैं इस लाइफ से पहले आपको कभी जानता था, कभी आपसे मिला। राम तो हमारे देश के राजा थे, अपने राजा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? हमें राम का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? सुना आपने, जो शख्स इस बात से भड़काने की कोशिश कर रहा था कि उससे जय श्री राम का जबरदस्ती नारा लगवाया गया, वही शख्स अब राम का नाम ले रहा है। राम तो हमारे देश के राजा थे, अपने राजा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? हमें राम का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? उम्मेद पहलवान अगर खुद को निर्दोष मानता है, अगर उसे लगता है कि वो जो कह रहा है वही सच है, तो वो पुलिस से क्यों बचता फिर रहा है? वो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देता, ताकि पुलिस को पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन लगातार पुलिस से भागने पर उसके ऊपर शक की सुई उठना लाजमी है। मैंने दोस्तों कहा था कि गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल कर उसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोपी उम्मेद भले ही खुद के बेकसूर होने का दावा कर रहा हो, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। उम्मेद के खिलाफ गो हत्या का मामला दर्ज है। वर्ष 2017 में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में माहौल खराब करने का आरोप लगा था। उम्मेद पहलवान मुजफ्फरनगर दंगों में भी आरोपी रहा है। इतना ही नहीं, अब तो उम्मेद सारा ठीकरा बुजुर्ग अब्दुल समद पर ही फोड़ रहा है। देखिए मैंने नहीं बोला, ये चचा के बयान है सर, ये चचा के बयान है, मेरे बयान नहीं है। मेरी गलती इतनी है, एक मैं दाढ़ी में हूँ, एक टोपी में हूँ, और आपने मुझे समाजवादी का नेता बनाकर पेश कर दिया। इसलिए आप लोग मेरे जज्बातों से खेल रहे। 6 तारीख से मैं कितना दुखी हूँ। पहले बिना सच जाने फेसबुक वीडियो वायरल करने वाला उम्मेद अब इमोशनल कार्ड खेल रहा है। फिलहाल उम्मेद के मुंह से सच सुनने के लिए पुलिस उसे तलाश रही है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और दिल्ली एनसीआर में उम्मेद की तलाश की जा रही है। अगर उम्मेद पहलवान बुजुर्ग की पिटाई से जुड़ा सच जानता है तो उसे सामने आना चाहिए और गाजियाबाद पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए, ताकि गाजियाबाद दाढ़ी कांड के असली मास्टरमाइंड का पता चल सके। गाजियाबाद से प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी की ओर से बयान जारी किया गया है। आरोपी परवेज ने बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई की बात मानी है। ताबीज से पत्नी के पेट में बच्चे की मौत हुई, ये बात भी बोली है परवेज ने। अब्दुल समद ने बच्चे के लिए दिया था परवेज को ताबीज, बच्चे की मौत से गुस्से में था इसलिए पिटाई की, ये बात कही है परवेज ने। तो अब ये ताबीज का जो पूरा ये मामला बताया जा रहा था कि इसी को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ, लेकिन अब्दुल समद और उसके परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे थे कि ताबीज का इससे कोई ताल्लुक है या नहीं है। लेकिन जो आरोपी है परवेज, उसने ये बात कबूल की है कि बच्चे की मौत हो गई थी ताबीज की वजह से और इसीलिए वो गुस्से में आया था और इसीलिए उसने अब्दुल समद की पिटाई की थी। और गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सिर्फ उम्मेद पहलवान की ही तलाश नहीं हो रही है, बल्कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ट्विटर इंडिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने पिछले दिनों ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अब पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। साथ ही पुलिस ने 7 वेरीफाइड ब्लू टिक वाले लोगों को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में पुलिस ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है। ये नोटिस हम आपको बता दें 160 सीआरपीसी के तहत भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाएं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से ये नोटिस जाता है जो एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई थी। तो ये 160 सीआरपीसी का नोटिस है। ये ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको भेजा गया है और उसमें उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि विभिन्न उनके अकाउंट डिटेल्स और अन्य जानकारी उनसे मांगी गई है। तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर आकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.